ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा जो जगत में कण कण में व्याप्त है, उन्हीं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे दैवी आसुरी संपद विभाग योग। भगवान ने दैवी संपत्ति के विशेषण कहे, अहिंसा सत्यम अक्रोधोस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलुप्तम मार्दवम ह्रीर रचापलम। यहाँ भगवान ने बताए थे, अभी इसमें बता रहे हैं दैवी संपत्ति के अन्य विशेषण। इस श्लोक में बताते हैं, तेज क्षमा धृति शौच मद्रहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। बोले कि तेज प्रागल्भ्यम मतलब अपना जो तेज निकलता है वही, और बोले क्षमा किसी भी विपरीत परिस्थिति में विकार उत्पन्न ना होना, उसी को क्षमा कहते हैं। जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं, जो विपरीत परिस्थिति होता है, हमको जो अच्छा नहीं लगता है उसके ऊपर हम क्रोध आदि करते हैं, विकार उत्पन्न होता है वो क्रोध का। बोले कि वो देखने पर भी जिनको किसी भी प्रकार का विकार न होना और धृति देह इंद्रियों में शिथिलता का न आनारूप। बोले कि देह इंद्रियों में शिथिलता उसको धृति कहते हैं। मतलब धैर्य धारण करना, इंद्रियों में शिथिलता, देह इंद्रियों में शिथिलता का न अनारूप धैर्य है। जितना भी कष्ट हो, जो भी है, उसी में स्थिर होकर के रहना। और शौच बता रहे, बाह्य आभ्यंतर, बाह्य शरीर का शुचि रखना है, झूठा आदि को मानना है,
और आभ्यंतर सूची, राग द्वेष आदि यही न करना, ये आभ्यंतर सूची है। और द्रोह, द्रोह का अभाव, अतिमानिता ना होना, बोले कि ये सब जो है दैवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए मनुष्य में ये सब गुण होते हैं। उसमें बोले कि अध्यात्म का अधिकार चल रहा है, इसलिए त्वचा की चमक को तेज नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर जो तेज बताया गया, बोले कि शरीर से एक चकमका निकलता है ध्यान आदि करने से, उसी को तेज नहीं समझते। बोले कि अपितु बुद्धि की प्रखरता अर्थात प्रागल्भ्य को तेज कहते हैं। बुद्धि का जो प्रखरता है, तेज बुद्धि बोलते हैं ना, वही तेज है। बोले कि आक्रोश एवं ताड़ना किए जाने पर भी अंतःकरण में विकार का उत्पन्न न होना। किसी ने आक्रोश हुआ और किसी ने मारा, दंड दिया बिना कारण से, बोले कि उनको क्षमा करना। बोले कि उसी में किसी भी प्रकार का विकार मन में उत्पन्न न होना, यही क्षमा बोलते हैं। बोले कि विकार उत्पन्न हो जाने पर उसके प्रशमन कर लेने को पहले अक्रोध पद से कह चुके हैं। ये पहले अक्रोध रूप से कहा गया था। इसी प्रकार क्षमा और अक्रोध में भेद है। क्षमा और अक्रोध, किसी के प्रति गुस्सा ना करना ये अलग है, क्षमा अलग है। क्षमा मतलब आपको कोई दंड दे रहा है, उसी में आपके अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना होना, यही उसको क्षमा बोलते हैं। और अक्रोध मतलब क्रोध ना करना, किसके ऊपर क्रोधित ना होना, यही अलग बताए। बोले कि देह और इंद्रिय में शिथिलता आ जाने पर उसके प्रतिषेधक अंतःकरण की वृत्ति विशेष को धृति कहते हैं। देह और इंद्रिय में शिथिलता आ जाने पर किसी भी चीज का प्रति इच्छा ना होना, यही शिथिलता है। कहीं जाने का, देखने का, खाने का, पीने का, ये सब इच्छा जिनका अतीत हो गया है, बोले कि उसके प्रतिषेधक अंतःकरण की वृत्ति विशेष को धृति कहते हैं। बोले कि ये सब ना होने पर इसमें जो प्रतिषेधक वृत्ति है अंतःकरण की, बोले कि उसी को धृति कहते हैं, जिसके कारण अतंभित करण और देह शिथिल नहीं होते, ये बताए। बोले मूर्तिका एवं जल से बाह्य शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि जो है शरीर आदि मिट्टी से
और जल से शुद्धि होती है। लेकिन अंतः शुद्धि जो है मन एवं बुद्धि की निर्मलता को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा जो शुद्धि होता है, जो माया है, रागादि कालुष्य से रहित, किसी के प्रति आसक्ति ना होना, किसी विषय को इच्छा ना करना, ये सब इस प्रकार शौच 2 कहे गए। और दूसरों की हिंसा करने के अभाव को अद्रोह कहते हैं। किसी को हिंसा करना ये द्रोह है, किसको हिंसा न करना मतलब किसको मारना ये द्रोह हो गया कि नहीं, और न मानने से वो अद्रोह है। अत्यंत मान को अतिमान कहते हैं। वो जिसमें है हो उसको अतिमानी कहा जाता है। दुर्योधन को मैं ही धनी हूँ, मैं ही मानी हूँ, मेरे पास ही इतने अक्षौणी है, ये अतिमानी कहा जाता है। उसके स्वभाव को अतिमानी कहते हैं। ऐसे अतिमानिता का अभाव को नातिमानिता कहा गया है। अर्थात अपने में पूज्यता के अतिशय भाव के अभाव को नातिमानिता, अपने में पूज्यता के अतिशय अभाव, अतिशय भाव के अभाव मतलब किसी पूज्य व्यक्ति को हम देखें, उसी को हम प्रणाम नहीं किए और शिष्टाचार से उनको बोले नहीं, यही अतिमानी है, दंभी है। बोले कि हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, परमेश्वर से संबंध रखने वाला संपदा को दैवी संपद कहते हैं। भगवान ने बताए, बोले कि दैवीम आभिजातस्य, बोले कि जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं उसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। दैवी संपत्ति को अभिलक्षित कर उत्पन्न होने वाले पुरुष में अभय से लेकर के यहाँ तक कहेंगे। जो अभय सत्व संशुद्धि, इससे वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दैवी संपत्ति मनुष्य का कहा गया है। जो सद्गुण तथा सदाचार होते हैं, अर्थात ये सभी गुण दैवी भूति को योग्य भावी कल्याण के कारण कहे गए। अभय से लेकर के यहाँ तक जितना कहा गया है, ये सब दैवी संपत्ति के बारे में। जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं वो परमात्मा से ही संबंध रखते हैं, बाकी किससे नहीं रखते। तो ये जितने ये 3 श्लोक में जो कहा गया है, 1, 2, 3 में, ये सब दैवी संपत्ति वाला मनुष्य का गुण है और ये नित्य निरंतर परमात्मा में ही इनका संबंध रहता है। और ये सब को त्यागने योग्य ये सब होने के लिए, बोले कि ये जितना अभी तक कहा गया है, ये गुण जिसमें नहीं है, जो त्याग दिया है, उसको आसुरी संपत्ति कहते हैं। जिसके मन में भय हो, हिंसा हो, अहिंसा नहीं हिंसा, ये सब जो शौच आदि नहीं मानते, द्रोह करते, ये सब जो होते हैं, ये आसुरी संपत्ति कहते हैं। अभी इसके बारे में, आसुरी संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। बोले कि दंभी होते हैं, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर भाषण, ये
और अज्ञान, ये सब अवगुण आसुरी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए व्यक्ति में माने गए। ये सब चीज जो है ये सब अवगुण है मनुष्य में, इसको आसुरी संपत्ति माने गए। क्या? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य मतलब कठोर भाषण, अज्ञान, ये सब अवगुण जो है ये आसुरी संपत्ति का है। दंभ बोले कि धर्मध्वजीपन को दंभिक कहते हैं। मैं ही धर्म करने वाला हूँ, मैं ऐसा कर दिया तैसा कर दिया, उसी को दंभ कहते हैं। धन स्वजनादि, दर्पो क्या अर्थ करते हैं? धन स्वजनादि निमित्त उत्सेको अतिमान पूर्वोक्तः क्रोधश्च। बोले कि स्वजन निमित्त से होने वाले घमंड को दर्प कहते हैं। ये स्वजन निमित्त से होने वाले जो घमंड, मेरा परिवार है, मेरा ऐसा है, मेरा तैसा है, ये जो होते हैं घमंड, इसको दर्प कहते हैं। और अपने में उत्कृष्टता के आरोप को अतिमान कहते हैं। अतिमानश्च, अपने में ही उत्कृष्टता का आरोप, मेरे पास ही हो और किसके पास न हो, इसको अतिमान कहते हैं। स्व तथा पर अपकार में प्रवृत्ति का कारण क्रोध है। जो अपने में भी और दूसरे के भी जो अपकार करने वाले वही क्रोध होते हैं, जो कोप का पर्याप्त माना गया है। पारुष्य, यह अंतकरण की वृत्ति विशेष है और नेत्रादि विकार इसके ज्ञापक है। ये बाहर कोई नहीं जान सकता। ये अंतकरण की वृत्ति विशेष है। इसको जानने वाला कौन है? इंद्रिय के द्वारा। ये नेत्रादि ये इसका ज्ञापक है। रुक्ष भाषण को पारुष्य कहते हैं। कठोर शब्द बोलना ये पारुष्य कहते हैं। जथा किसी काने को आंख वाला कहना, विरूप को रूपवान कहना, यही है। बधिर को सुनाई दे रहा है ऐसा बोलना, ये पारुष्य है। और लंगड़े को चल रहा है ये बताना, विरूप को, विरूपवान व्यक्ति को देख करके इसको रूपवान जैसे व्याख्यान करना। जैसे भगवान ने कुब्जा को बोले कि हे सुंदरी, और उन्होंने जब गुस्सा हुई तो भगवान ने बोले कि अरे आप तो बाहर की बात कर रहे हो, मैं तो अंदर की बात देख करके आपको सुंदरता अंदर से मुझे दिखाई दे रहा है, बाहर का सुंदरता मुझे नहीं दिखता है। ऐसे हीन जाति वाले को उत्तम जाति, उत्तम अभिजन मानना इत्यादि। बोले कि अविवेक ज्ञान एवं मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। अविवेक जन्य ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो नहीं करना है वो अविवेक ज्ञान है। और जो मिथ्या ज्ञान को, इसको अज्ञान कहा जाता है। बोले कि जिसमें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहता है, उसी को अज्ञान कहते हैं। बोले कि हे पार्थ,
ये दंभ से लेकर के अज्ञान पर्यंत अवगुण जो है ये आसुरी संपत्ति भगवान ने बताए। और इन्हीं दोनों संपत्तियों के का कार्य बताते हैं। ये दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये दोनों संपत्ति का कार्य बतलाया जाता है। किसमें? ये श्लोक में। आगे बताने जा रहे हैं। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता मासु च संपदम दैवी मभिजातोसि पांडवः। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं दैवी संपत्ति जो है मोक्ष के लिए, दैवी संपत्ति वाले जो होते हैं वो मोक्ष के लिए, और आसुरी संपत्ति जो है ये बंधन के लिए ये मानी गई है। बोले कि हे अर्जुन तू शोक मत करो, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुआ है। आप जो बोल रहे हो मुझे पाप लग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप दैवी संपत्ति लेकर के ही, क्योंकि ये दैवी संपत्ति मोक्ष का कारण है, आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है, और आप तो दैवी संपत्ति लेकर के ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए आप डरो मत। इसका व्याख्यान करते हैं, दैवी संपद्या स विमोक्षाय संसार बंधनात्। बोले कि ये दैवी संपत्ति कही गई संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाली है, ये दैवी संपत्ति। और निबंधाया नियतो बंध निबंध स्तद अर्थम आसुरी। मोक्ष देने वाले वो हो गया दैवी संपत्ति। आसुरी तथा राक्षसी संपत्ति कही गई है जिसमें बंधन है, बंधन का कारण बनता है, वही आसुरी और राक्षसी ऐसे संपत्ति कहा गया है। भगवान इस श्लोक में आसुरी पद का राक्षसी का उपलक्षण है, इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन के अंतर्भाव को देख करके कि क्या मैं असुरी संपत्ति से युक्त हूँ। भगवान ने जो आसुरी और दैवी संपत्ति कहे, इसमें अर्जुन के मन में आया, मैं जो युद्ध के लिए आया हूँ, मेरे पास जो है अभी आसुरी संपत्ति में मैं युक्त हूँ, नहीं तो मैं झगड़ा क्यों करता, नहीं तो युद्ध क्षेत्र में क्यों आता। ऐसे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आप इनके मनोभाव को जान करके भगवान ने बोले दैवीम अभिजातो असि पांडव। बोले कि हे अर्जुन, तुम तो दैवी संपत्ति में ही आपका जन्म हुआ है। भगवान यही बोले कि तू शोक मत करो। बोले कि हे अर्जुन, तू शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए हो, अर्थात भावी कल्याण सुनिश्चित है। बोले कि आप जो है आगे आपका कल्याण ही होगा और कुछ नहीं, ऐसे भगवान ने बताए। आगे बताने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं,
द्वौ भूत स्वर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनु। बोले कि इसी श्लोक में भूतों का स्वर्ग मतलब सर्जना, भूतों मतलब समस्त प्राणियों का, ऐसे बताया गया। सर्जना स्वर्ग जो है स्वर्जना, बोले कि ये दो प्रकार का है। बोले कि एक दैवी है एक आसुरी है। बोले कि इनमें से दैव जो है स्वर्ग विस्तार है। बोले कि ये दैवी संपत्ति का विस्तार से कह चुका है। अब तो मुझे आसुरी स्वर्ग का सुनो। आसुरी शब्द क्या है भगवान ने यहाँ पर बता रहे। पूर्वोक्त श्लोक में कही गई जो दो संपत्ति है, उससे भिन्न जो है दयाहीन राक्षसों की एक तीसरी संपत्ति भी है। बोले कि उसकी चर्चा यहाँ क्यों नहीं की गई। ऐसा शंका का समाधान यह है कि आसुरी संपत्ति में ही राक्षसी संपत्ति का अंतर्भाव कर दिया गया। यहाँ पर राक्षस संपत्ति यहाँ बताया नहीं गया। क्यों? बोले कि आसुरी संपत्ति में ही राक्षसी संपत्ति का आरोप कहा गया, कर दिया गया, अंतर्भाव कर दिया गया। बोले कि भूत शब्द का अर्थ जो है, भूत यहाँ पर जो बताया, यहाँ पर भूत जो है ये मनुष्य है। क्योंकि ऐसे दो स्वर्ग मनुष्य के ही होते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक दैव एक आसुरी। सृष्टि में सूर्यमान मनुष्यों में ही उक्त दो प्रकार के भाव देखे जाते हैं। मनुष्य में ही ये दो प्रकार भाव देखे जाते हैं। बोले कि वे ही दैवी आसुर संपद से युक्त होते हैं। दैव भी होते हैं आसुर भी होते हैं एक साथ। अतः मनुष्य के स्वर्ग दो संख्या वाले कहे जाते हैं। बोले कि प्रजापति के संतान, ब्रह्मा के संतान जो दैवी है एवं आसुर दो मानी जाती है। ब्रह्मा से ही दैवी उत्पन्न हुए, आसुर भी उत्पन्न हुए, ऐसा श्रुति भी कही है। इस श्लोक शब्द का अर्थ संसार है। यह द्विविध्य संपूर्ण संसार में देखा जाता है। पूरे संसार में ये दो संपत्ति देखा जाता है। वे दो सर्ग कौन है, इसका उत्तर श्लोक में द्वितीय पाद से दिया गया कि प्रसंगागत दैव एवं आसुरी ही ये द्विविध सर्ग माना गया है। बल्कि पुनः अनुवाद में प्रयोजन बताए, यह अभय सत्व संशुद्धि इत्यादि वाक्यों द्वारा दैवभूत स्वर्ग विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। अब तो आसुरी स्वर्ग का विस्तार पूर्वक तू जो है मुझसे सुनो, क्योंकि तुझे इसका परित्याग करना है। क्योंकि आसुरी संपत्ति को तुझे परित्याग करना है, इसलिए श्रृणु शब्द से अर्जुन को भगवान जो है सावधान कर रहे हैं कि मेरे वचनों द्वारा विस्तार पूर्वक आसुरी संपत्ति को सुनकर उसके परित्याग का निश्चय करे। बोले कि आसुरी शब्द का मेरे से सुन करके तुम ये आसुरी संपत्ति को त्याग करो। इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया। आगे की बात जो है हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।